बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मैं दिल से थैंक यू आपको बोलूँगी। और आज की वीडियो जो है रोटी वाले जो पोने होते हैं इनको कैसे हम क्लीन अप करते हैं। जैसा कि इनके ऊपर ऑयल जो है वो रह जाता है, न्यू और पुराने जो रुमाल हैं, पोने हैं जिसे हम बोलते हैं, या साफ़ी वगैरह जो है हम अपनी ज़ुबान में इसे बोलते हैं। तो आज इसको नीट एंड क्लीन करने के 3 स्टेप बताऊंगी। 3 स्टेप में इन फ़ोनों को गुजारूंगी कि एप्पल साइडर विनेगर की मदद से कैसे हम इन्हें नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और मुझे कमेंट्स में भी नीचे बताया करें। फ़ोने आप देख सकते थे कि किस तरीके से गंदे हो चुके हैं। तो जो सबसे पहले है, हमने पानी ले लेना है एक देचकी में। इसको गर्म करने के बाद जो है मैंने इसमें जो है बेकिंग सोडा जो है इसमें अच्छे तरीके से जो है वो ऐड कर दिया है, और जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, चने वगैरह गालने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने जो है 3 चम्मच वो यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सरफ़ और जो खाने वाला नमक है वो 3 चम्मच यूज़ किया है, और सरफ़ के जो है 3 चम्मच टेबल स्पून जो है वो मैंने यूज़ कर दिए हैं। अब जो है 3 स्टेप मैं आपको बताऊँगी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, फिर ही आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा कि वीडियो में हम कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे कि हमारे जो पोने हैं न्यू वाले वो अपनी रंगत वैसे ही रखेंगे, और जो पुराने ऑयली पोने हैं जिसे हम तवा वगैरह साफ़ करते हैं और साफ़ी के लिए हमने रखे होते हैं, उनको हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करके अच्छे रिज़ल्ट्स जो है हमें मिलेंगे और बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाएंगे। और सरफ़ की भी जो बदबू आती है एंड में, जब हम रोटी वगैरह उसमें जो है रखते हैं तो सरफ़ की स्मेल जो है हमें आती है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इनको अच्छे से जो है इसमें मिक्स किया था और चिमटे की मदद से जो है अच्छे से हिलाती रही थी। अभी आप देख सकते हैं इसकी रंगत किस तरीके की है। अच्छा जी, 3 तरह के पोने थे, ये थोड़े जो है वो साफ़ थे और न्यू थे। ये थी पहले स्टेप में हमने ये यूज़ किए। अच्छा, इनको साफ़ करने के भी 3 ही स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये जो 2 पोने हैं ये मैंने इस तरीके से जो है इसको मिक्स किया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल था। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी सरफ़ और ऐड कर दी है, क्योंकि अब जो है हमारी सरफ़ जो है वो ख़त्म हो गई है पहले पोने की वजह से ही। तो अभी आप महल चेक कर सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल थोड़ी सी आंच में मैंने अब जो है पानी को रखा था, और 10 से 15 मिनट जो है इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हाथ तो अभी इसमें हम डाल नहीं सकते, ये गर्म पानी है। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें, लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अभी देखिए कितना गंदा पानी हो चुका है, और ये गंदे जरासीम हमारे खानों में जाते हैं जो हम रोटी वाले पोने इस्तेमाल करते हैं। तो ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके पोने जो जरासीम कश हैं वो भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जर्म्स ख़त्म होंगे इन गर्म पानी की वजह से। अभी ये मेरा पहला स्टेप है जिसमें जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इनको अच्छी तरीके से क्लीन अप करना है। अब वही पोने हैं, तो मैंने पानी अब गर्म कर लिया है, उन्हीं पोनों को जो मैंने बाहर निकाले थे। अब जो है इसमें मैं थोड़ी सी जो है वो सरफ़ ऐड कर दूँगी, और ये मेरे साफ़ पोने हैं। जो एंड में मैंने 2 पोने ऐड किए थे उनको मैं अलहदा जो है वो धो लूँगी। अब मैंने इसके लिए स्पेशल ब्रश रखा हुआ है इन पोनों को साफ़ करने के लिए, जिससे जो है ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छा, मैंने अब साफ़ पानी से जो है इनको साफ़ कर लिया है। अभी जो है हमारी तीसरी टिप ये है कि हम इसमें अब क्या यूज़ करेंगे कि इसमें स्मेल भी ना आए, जो हमारी सरफ़ की स्मेल है, और अच्छे से जो है हमारे पोने जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएँ। जो हमारे न्यू पोने हैं वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साफ़ी वाले भी, और सब जो है अच्छे से आपको नज़र आएंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब बिफ़ोर और आफ्टर लुक भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने एप्पल साइडर विनेगर, आपके पास जो भी विनेगर है, जैसा कि हम मछली वगैरह में यूज़ करते हैं उनकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए पोनों में भी एक अजीब तरह की स्मेल आ जाती है मिल्क जेल की, सरफ़ की, इनको क्लीन अप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें लीमू के जूस को भी ऐड करेंगे तो भी बेस्ट है। जैसे हम पोने गर्म पानी में धोए हैं, उसमें हम नींबू के जूस को ऐड कर सकते हैं, या नींबू के छिलके इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने पतीली में पहले पोने वाला पानी जो है वो गर्म किया था, उसमें हम नींबू के जूस या नींबू के छिलके ऐड कर सकते हैं। एंड में ये वाला स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक छोटी सी वीडियो बनती है। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बताया करें आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़।